ये लाडले ही हैं भाई, कैसे नहीं लाडले होंगे भाई। जो जिसके गोद में बैठने मात्र से सरकार बन जाए वो लाडला नहीं होगा एकदम। सरकार आप लोग बना रहे हैं इस बार? निश्चित तौर पे हाँ। बिल्कुल बनेगी। अगर चिराग पासवान जी अकेले चुनाव लड़ ले, दिखा दे एक विधानसभा निकाल लें सिर्फ अपने दम पे, बहुत लोग उन पर बहुत चिल्लाते हैं, बहुत बोलते हैं। मैं चैलेंज करती हूँ ना कि लालू जी ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अक़लियत के लिए हक की लड़ाई लड़ी। किसी में दम नहीं है ना आज के डेट में कि अलग अलग चुनाव लड़ लें, कि कैसे लोग अपना गरीब भी जा कर के अपना FIR दर्ज करा सके थाने में, या बराबरी में बैठ के बात कर सके। पिछले बार भी हमारी सरकार बनी ही गई थी, वो चोर दरवाजे की अदला बदली ये सब ना होती ना तो सरकार तो हमारी थी अपने दम पे। तो और नीतीश कुमार जी, सबको पता वो लाडले काहे नहीं बनेंगे। वो असमानता थी, सामाजिक असमानता इस हद तक थी कि लोगों को उनका अधिकार देना, एक समान धारा से जोड़ना, वो एक बड़ा प्रश्न था। तो वो दिन भी नहीं भूल सकते जब एक दलित चलता था तो उसके पीछे बोरी बांध दी जाती थी कि उसके पैरों के निशान जो पड़ते जाएंगे तो उस बोरी से। जिस वक्त लालू जी सत्ता में आए उसके पहले पहली बार एक स्थिर सरकार बिहार में आई। उसके पहले सरकार की स्थिति क्या थी बिहार में? जैसे कैलेंडर प्रतिवर्ष बदलते हैं वैसे प्रतिवर्ष सरकारें बदल जाया करती थी। एक सरकार आती थी, वो सरकार बचा कैसे रहे उसको ही लगाने में उनका साल निकल जाता था। सरकार को सिर्फ बचाने का सोच कैसे किया जाए उस पर सोचने में ही। और उस वक्त जो असमानता थी, सामाजिक असमानता इस हद तक थी कि लोगों को उनका अधिकार देना, एक समान धारा से जोड़ना, वो एक बड़ा प्रश्न था कि कैसे लोग अपना गरीब भी जा कर के अपना FIR दर्ज करा सके थाने में, या बराबरी में बैठ के बात कर सके। लालू जी ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अक़लियत के लिए हक की लड़ाई लड़ी। समाजवाद की जो सच्ची लड़ाई जिसको कहते हैं ना, वो लड़ाई उन्होंने लड़ी। उस वक्त की डिमांड वो थी। उसके बाद चीज़ें जब आई सतह पे, लोगों को लगने लगा कि भाई हम भी इंसान हैं, हम भी अपनी बात को रख सकते हैं, हम भी जाके थाने में FIR कर सकते हैं, हमारी भी सुनी जाएगी। ये ताकत किसने दी? और उसके पहले का बिहार क्या था, नहीं भूलना चाहिए। आज मैं यहाँ पर आई हूँ संत रविदास शिरोमणि जी के जयंती समारोह के सम्मान समारोह के अवसर पर यहाँ पर मैं पहुँची हूँ। तो वो दिन भी नहीं भूल सकते जब एक दलित चलता था तो उसके पीछे बोरी बांध दी जाती थी कि उसके पैरों के निशान जो पड़ते जाएंगे तो उस बोरी से साफ होता जाएगा। और कितना डिस्क्रिमिनेशन था समाज में, जात पात को लेके, ऊंच नीच को लेकर के। उस वक्त तक भी उसकी झलक देखने को मिलती है जब लालू जी का आया और उन्होंने उस चीज़ों को ख़त्म करने का, बराबरी का अधिकार देने का, आवाज़ देने का जो काम किया, उसको आप या कोई भी जुठला नहीं सकते। कल नरेंद्र मोदी बिहार, भागलपुर आए हुए थे। देखिए, उनके साथ सरकार बनाते हैं, किसी में दम नहीं है ना आज की डेट में कि अलग अलग चुनाव लड़ लें। बहुत लोग उन पर बहुत चिल्लाते हैं, बहुत बोलते हैं। मैं चैलेंज करती हूँ ना कि अगर चिराग पासवान जी अकेले चुनाव लड़ ले, दिखा दे एक विधानसभा निकाल लें सिर्फ अपने दम पे। लड़े थे ना चुनाव भाई, अभी पिछला विधानसभा में उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे ना, कितना सीट लाए? चिराग पासवान जी कितने सीट लाए? एक भी सीट नहीं लाए। मांझी जी को भी लड़वा के देख लीजिएगा अपने दम पे। तो और नीतीश कुमार जी, सबको पता वो लाडले काहे नहीं बनेंगे। वो बउआ जिधर जाएंगे उधर ही सरकार बनेगी, तो बउआ लाडला काहे नहीं होगा? जिसकी वजह से आपके जेब में पैसा आ जाए, जिसकी वजह से आपके हाथ में सत्ता आ जाए, वो आपके लिए लाडला नहीं रहेगा। तो कौन सा बड़ा बात बोल दे, वो लाडला है उनके गोद में बैठते हैं तभी उनकी सरकार बनती है। आप बोलते लाडला नहीं है, एकदम सही बात बोले, एकदम। अच्छा, आप तो हमेशा लड़ाई लड़ती रहती हैं। लाडले ही हैं भाई, कैसे नहीं लाडले होंगे भाई। जो जिसके गोद में बैठने मात्र से सरकार बन जाए वो लाडला नहीं होगा, एकदम है। आप तो हमेशा मुखर होकर लड़ाई लड़ती रहती हैं, राजधानी पटना हो या फिर बिहार का कोई जिला आप पहुंचती हैं। आपका क्या योगदान होगा? महिलाओं को किस तरीके से इस बार आप कन्विंस करेंगे चुनाव में? देखिए, महिलाएं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई की दंश को झेल रही है। चूल्हा उनको जलाना पड़ता है, गैस के दावे झूठे होकर के एक साइड में फिक गए, वापस से महिलाएं लकड़ियों के जलावन पे आ गई हैं। महंगा बढ़ी हुई तेल, सब्जी, हर चीज़ का जो रेट है, महिलाएं कौन झेल रहा है इसको? महिलाएं झेल रही हैं। पति बाहर है, पिता बाहर है, बेटा बाहर है, उस जुदाई के दंश को कौन झेल रहा है? एक औरत झेल रही है ना। तो सबसे ज़्यादा दंश तो महिलाएं झेल रही हैं। तो पीड़ित महिलाएं हैं जो इस 20 साल की सत्ता से पीड़ित हो चुकी हैं, उनको तो छुटकारा चाहिए ना।
तो निश्चित तौर पे महिलाओं का झुकाव हम लोगों की तरफ होगा और हम लोग महिलाओं को उनके आर्थिक सशक्तिकरण, चाहे वो जैसा कि तेजस्वी जी ने घोषणा करी है कि जो पेंशन है तीनों प्रकार के, चाहे दिव्यांग पेंशन हो या वृद्धजन पेंशन हो, वो सारे पेंशन जो हैं वो बढ़ा करके 400 से 1500 किए जाएंगे। 2500 रुपये प्रति माह महिलाओं के खाते में जाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। तो मुझे लगता है कि उनको एक आर्थिक आज़ादी, देश को आज़ादी तो मिला, लेकिन कहीं ना कहीं से महिलाओं को आर्थिक आज़ादी इस देश में नहीं मिल सका। सरकार आप लोग बना रहे हैं इस बार? निश्चित तौर पे हाँ, बिल्कुल बनेगी। पिछले बार भी हमारी सरकार बनी ही गई थी। वो चोर दरवाजे की अदला बदली ये सब ना होती ना तो सरकार तो हमारी थी। चलिए, सरकार हमारी बनेगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। रितु जायसवाल मैम हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रही थी। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। न्यू कलेक्शन और प्रीमियम क्वालिटियों के साथ हम हैं हाजिर आपके शहर मधेपुरा में। बिटिया की शादी में तोहफा देना हो या फिर सजाना हो अपने सपनों का घर, तो आज ही पधारे अपने आर बाजार में और फाइनेंस की सुविधा के साथ जमकर खरीदारी करें। हमारा टोल फ्री नंबर 1800 8895 023।